मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉडुलस फंक्शन के बारे में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर के ऊपर हमने वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन किए थे, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो मॉडुलस फंक्शन के टाइप के ऊपर है, लेकिन वहाँ पे दो मॉडुलस फंक्शंस मिलेंगे हमें, यानी दो हमें मॉडुलस फंक्शंस गिवन है और उनका मर्ज दिया हुआ है हमें, यानी कि mod ऑफ x माइनस 1 और mod ऑफ x माइनस 2, इन दोनों का हमें प्लस करना है। उसके बाद में हमें जो आउटपुट मिलता है उसके ऊपर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी होती है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम इन मॉडुलस फंक्शंस को दोनों को ब्रेक करें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें। दोनों को मॉडुलस फंक्शंस को ब्रेक करके हम इन दोनों को ऐड करें और वहां से हमारे पास फिर 1 और 2 के लिए जो रिजल्ट मिलेंगे उनके ऊपर हम कंटिन्यूटी चेक करें। दूसरी बात, हम यहाँ पे मॉडुलस जो फंक्शंस है इनको ब्रेक ना करें, बिना ब्रेक करें और डायरेक्टली भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक करेंगे तो उससे हमें फायदा मिलेगा। वो हमारे आगे क्लासेस में आगे जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन का टॉपिक आएगा आगे, इसके अलावा डिफरेंशिएशन का आएगा टॉपिक्स, तो उन टॉपिक्स में आगे इम्पोर्टेंस रखता है यदि हमें मॉडुलस को ब्रेक करना अच्छी तरह से आ जाए और दो मॉडुलस फंक्शन है उनको मर्ज करना अच्छी तरह से आ जाए, तो हम आगे की क्लासेस में आगे के कुछ चैप्टर्स में हमारा बेनिफिट हो सकता है, अच्छा लाभ मिल सकता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि दोनों मॉडुलस फंक्शंस को ब्रेक करके और फिर उनको हम मर्ज करें, उनको मर्ज कर दें, तो वहां से हमारे पास वैल्यू जो आएगी उस पर कंटिन्यूटी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम दोनों मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, फिर वहां पर उनको मर्ज करेंगे, फिर कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शंस x माइनस 1 है, x माइनस 1 mod ऑफ x है, mod ऑफ x माइनस 1 है, इसको हम ब्रेक करते हैं। तो देखिए, जो मोड जो फंक्शन है उसका जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज भी पॉजिटिव, यानी कि उसकी जो रेंज होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव रेंज रखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अंदर का जो x माइनस 1 है ये हो सकता है नेगेटिव का हो सकता हो पॉजिटिव का हो। तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि यदि x माइनस 1 नेगेटिव का हो, यदि x माइनस 1 नेगेटिव का हो तो हम फंक्शन को नेगेटिव लेके चलेंगे यहाँ पे, ताकि ये वाली वैल्यू है ये नेगेटिव है, x माइनस 1 नेगेटिव है, लेकिन हमें सारे का आउटपुट पॉजिटिव निकालना होता है, इसलिए हमने माइनस लेके साथ चलना होगा, ताकि x माइनस 1 तो अपने आप में नेगेटिव और एक ये नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाए। आउटपुट को पॉजिटिव लाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है, x माइनस 1 तो अपने आप में नेगेटिव हमने अज्यूम करा, यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 से कम रखता हूँ, जैसे 1 से कम मैंने 0.5 रख ली, 0.5 रख ले तो ये वैल्यू नेगेटिव की बन गई, नेगेटिव की बन गई तो हमारा आउटपुट तो पॉजिटिव बनाना है हमें, इसलिए यहाँ एक माइनस हम आगे लेते हैं। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि हो सकता है x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो अगर ये अपने आप में पॉजिटिव है तो हमें आउटपुट भी पॉजिटिव चाहिए, तो हम पॉजिटिव का साइन लेके चलेंगे आगे, प्लस x माइनस 1। इसको थोड़ा सा हम आगे सोल्व कर सकते हैं। आगे सोल्व करने के लिए देखो, इसको सोल्व कर ले, ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा x इज लेस देन 1 और ये बन जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को mod ऑफ x माइनस 2 को भी ब्रेक करते हैं, mod ऑफ x माइनस 2 को भी हम ब्रेक करते हैं। x माइनस 2 का मोड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसी तरह से चलेंगे। हो सकता हो x माइनस 2 अपने आप में नेगेटिव वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू हो तो लेस देन 0 लिखेंगे, इसको हम लेस देन 0 लिखेंगे इसको, और लेस देन 0 है तो हमें आउटपुट को पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए हम फंक्शन के आगे माइनस का साइन लेके चलेंगे। हो सकता है x माइनस 2 पॉजिटिव वैल्यू हो, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो फंक्शन को तो हमें पॉजिटिव रखना ही है, तो ऑलरेडी भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये दोनों मॉडुलस फंक्शन हो गए, इसको मैं थोड़ा सा आगे और ब्रेक कर लेता हूं, x इज लेस देन 2 हो गया और ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
अब दोनों मॉडुलस फंक्शंस हमारे पास अलग अलग हैं, स्प्लिट हैं। अब इन दोनों को हम मर्ज करना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि हमें ऐड ही करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दोनों को ऐड करके चलना है। अब दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो देखिए, mod of x minus 1 प्लस mod of x minus 2। अब ऐड करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों मॉडुलस फंक्शंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे अमल करेंगे। यदि x का मान 1 से कम हो तो आपको ये वाला पार्ट लेना है, यदि x का मान 2 से कम हो तो ये वाला पार्ट लेना है। ठीक है, तो हम इन दोनों पार्ट्स को फर्स्ट पार्ट को ऐड करेंगे तो -x-1 और -x-2 ये दोनों पार्ट है। इनमें एक विशेषता है, इनमें एक बात कॉमन आ रही है, x का मान 1 से कम है तो भी आपको ये लेना है, x का मान 2 से कम है तो भी आपको ये फंक्शन लेना है, तो ये फंक्शन लेना है। 2 से कम हो तो ये फंक्शन लो, 1 से कम हो तो ये फंक्शन लो। हम इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो मॉडुलस फंक्शन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए, -x-1 और -x-2, यानी दोनों को हमें नेगेटिव फॉर्म में लेना है। अब नेगेटिव फॉर्म में तो ले लिया, हमें यहाँ पे इन दोनों में कॉमन वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कॉमन वैल्यू इनको सेटिस्फाई करती हो, इसको भी सेटिस्फाई करती हो और इसको भी सेटिस्फाई करती हो। इन दोनों से हमें कॉमन वैल्यू लेनी है जो इनको दोनों को सेटिस्फाई करे, यानी x का मान 1 से कम और यहाँ x का मान 2 से कम, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू हमारी क्या हुई, x का मान 1 से कम, x का मान 2 से कम, तो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी x का मान 1 से कम। तो ये हम क्या कब लेंगे, जब x का मान 1 से कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ, जब हमारे पास x का मान 1 से कम होगा तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है इसका आउटपुट तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन x-1 और x-2 की वैल्यू कैसी होती है वो डिफाइन होती है हमारे पास। जैसे x की वैल्यू 1 से कम ले, 1 से कम जैसे मैं 0.5 ले लिया तो 0.5 यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव आउटपुट आया, लेकिन हमें तो एक्चुअल में आउटपुट पॉजिटिव करना पड़ता है तो इसलिए हमने नेगेटिव साइन ले लिया। यहाँ पे भी हम 0.5 रखेंगे तो भी हमारे पास नेगेटिव का आएगा, ये वाला आउटपुट नेगेटिव का आएगा, लेकिन हमें टोटल आउटपुट है वो पॉजिटिव दिखाना पड़ता है, इसलिए हमने माइनस आगे ले लिया। ठीक है, ये दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दूसरी बात हम सेकेंडली अब ऐड करें, जैसे -x-1 वाली टर्म को और यहाँ पे सेकेंड टर्म को, इसको मैंने ऐड किया फर्स्ट के साथ, अब इसी को मैं ऐड करता हूँ सेकेंड के साथ, तो -x-1 को ऐड करता हूँ इसके साथ प्लस x-2 के साथ। तो इसके साथ ऐड करें तो 1 मिनट के लिए देखिए, यहाँ पे x का मान 1 से कम, यहाँ x का मान 2 से ज्यादा, तो क्या इन दोनों के बीच में कॉमन वैल्यू आ रही है कुछ, x का मान 1 से कम और x का मान 2 से ज्यादा। जैसे मैं नंबर लाइन पे करना चाहूँ, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यहाँ पे बोला गया 1 से कम, तो 1 से कम तो ये हो गया, और 2 से ज्यादा ये हो गया, तो कॉमन वैल्यू तो है नहीं इसमें कोई भी, तो ये आपके लिए सेटिस्फाइबल नहीं है, तो ये हमें नहीं लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं, फर्स्ट का हमने रिलेशन इसके साथ कर लिया, फर्स्ट का रिलेशन इसके साथ कर लिया, अब इसका रिलेशन करते हैं इसके साथ, तो ये x-1 पॉजिटिव का है और यहाँ पे इसके साथ रिलेट करेंगे इसको तो -x-2। अब देखिए यहाँ ये कहा गया है कि x का मान 1 से ज्यादा है, तो नंबर लाइन पे आप देखिए यहाँ 1 है, यहाँ मान लीजिए 2 है, 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा है, यहाँ पे 1 भी शामिल है, तो 1 को हम बोल्ड कर देंगे, 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा का मतलब ये बड़ा पोर्शन। नंबर लाइन पे अगर हम देखना चाहेंगे तो ये सारा इधर इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी, तो 1 से ज्यादा ये सारा हो गया, और ये वाला हमारे पास माइनस वाला है, तो इसमें x का मान 2 से कम है, 2 को हमें बोल्ड करना नहीं है, 2 से कम है तो 2 से कम है, तो यहाँ पे 2 से कम इधर लेंगे, इट मीन्स कॉमन वैल्यू कहां से कहां तक हुई, 1 से और 2 तक हुई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान है वो बड़ा है बराबर है 1 के और छोटा है 2 से, हमें ये फंक्शन यूज करना है, यदि x का मान बड़ा है बराबर है 1 से, छोटा है 2 से। अब आगे हम मर्ज करते हैं इस सेकंड पार्ट को सेकंड पार्ट के साथ, तो x-1 को मर्ज करेंगे किसके साथ, x-2 के साथ मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू कब यूज करें, जब x का मान 1 से ज्यादा हो, ये वाली वैल्यू कब यूज करें, जब x का मान 2 से ज्यादा हो। अब नंबर लाइन पे देखो 1 से ज्यादा और फिर मैं कहूँ 2 से ज्यादा, तो कॉमन क्या हुआ दोनों के अंदर, दोनों में कॉमन होगा तो 2 से ज्यादा वैल्यू होंगी उनके लिए। नंबर लाइन पे हम देख सकते हैं
जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 से ज्यादा की बात करो तो मैं ये सारा हो गया, फिर 2 से ज्यादा की बात करो तो ये वाला हो गया, तो कॉमन कौन सा हुआ, ये वाला। यहाँ से यहाँ तक वो एरिया जो होगा, जो लाइन्स पे इंटीजर्स होंगे उनके लिए सेटिस्फाई होगा ये। तो यानी x की वैल्यू होगी वो 2 से ज्यादा के लिए होगी और इक्वल टू भी रहेगा 2 के, इक्वल टू इसमें। तो ये हमारे पास मर्ज करने के बाद ये एक fx है, ये चेंजमेंट इसमें हुआ है। पहले हमारे पास fx ये था, हमने अलग अलग दोनों को ब्रेक किया, ये हमारे पास आगे भी काम आएंगे, आगे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में चलते हैं ना, वहां पे सारी बातें यूज होती हैं ये, इसलिए इनको पहले ही पढ़ना बहुत जरूरी है। मर्ज करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे लिमिट के लिए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको 1 के लिए सोल्व करके दिखा देता हूँ। 1 के लिए कैसे सोल्व करते हैं इसको, तरीका वही रहेगा हमारा। इसमें लिमिट की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है यहाँ पे हमें। तो हम उसी तरह से सोल्व करेंगे, LHL, RHL और FX तीनों पार्ट सोल्व करेंगे। वहां से अगर तीनों पार्ट बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि हमारे पास अब जो नया फंक्शन है वो आ चुका है। नया फंक्शन है वो ये बन के आया है, इसको थोड़ा सोल्व कर ले। fx हमारा ये बन जाएगा फिलहाल, fx इक्वल्स टू, हम इनको सोल्व करते हैं तो देखिए -x और ये -x, माइनस का 2x बन गया, और ये यहाँ पे +1 और ये यहाँ पे -+2। देखिए माइनस माइनस +1 हो गया और माइनस माइनस ये वाला माइनस जाएगा +2, तो ये माइनस +1 और माइनस +2, तो ये हो जाएगा +3। ये कब यूज करेंगे हम, यदि x का मान 1 से कम हो। फिर ये वाला देखो, इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का x प्लस का 2, अब x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये -1 बच गया और ये प्लस का 2, तो केवल 1 बच गया हमारे पास। ये कब यूज करेंगे, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। अब इसके बाद आगे हम थर्ड वाले को सोल्व करते हैं, तो x और x हो जाएगा 2x, -1 और -2 -3 हो जाएगा। इसको कब यूज करें, जब x का मान बड़ा हो, बराबर है 2 के। अब आपके पास ये एक fx बन के आया है, इस fx को हम सोल्व करेंगे और यहां से आगे हम सोल्व आउट करते हैं LHL और RHL के लिए और fx के लिए। हम यहाँ पे at x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, पहले लिखेंगे at x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे मैं LHL, RHL और fx तीनों पार्ट्स को चेक करूंगा। LHL, RHL और fx तीनों पार्ट्स को यहाँ पे हम चेक करते हैं। देखिए जैसे 1 के ऊपर हम चेक कर रहे हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन हो हमारे पास, माइनस का 2x जमा 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस h एंड h अप्रोचेस टू 0, तो हमारी जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 में। जब हम x की जगह 1 माइनस h रखेंगे यहाँ पे, तो अपने पास यहाँ लिमिट हमारी h अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे देखिए -2, x की जगह हमें पुट करना है 1 माइनस h रिप्लेस कर दें प्लस का 3। इस तरह से सोल्व करेंगे हम। देखिए फिर से हम यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में चल रहे हैं। फंक्शन आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वाला हो जाएगा, क्योंकि x का मान 1 से कम, x का मान 1 से कम, 1 माइनस का मतलब 1 से कम की बात कर रहे हैं, तो x का मान 1 से कम है, तो ये फंक्शन लेंगे, ये फंक्शन लिख दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम यूज करने आगे इसको, तो -2 के अंदर गुना कर लो, -2 के अंदर गुना करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2h और प्लस में 3 हो गया। यानी यहाँ से -2 की 1 से गुना करें तो माइनस का 2, -2 की यहाँ करेंगे प्लस का 2h हो गया, प्लस का 3 आ गया। अब लिमिट अप्लाई कर दो h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसमें अप्लाइंग लिमिट h अप्रोचेस टू 0,
एच अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -2 जमा में 3 बराबर आ जाएगा 1। तो हमारे पास LHL कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम बात करते हैं RHL की। अगर LHL हमारे पास 1 आ गई है, RHL निकाल दो या FX निकाल लो। आगे FX अगर हम निकालते हैं तो पहले FX देख लीजिए। अब FX निकालते हैं, अब हम किसके निकालते हैं, एट x इक्वल टू 1 पे। तो 1 के ऊपर देखिए इन तीनों में से 1 के इक्वल टू में कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा हमें, तो 1 के इक्वल टू में तो हमें ये लेना पड़ेगा 1, दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। तो f ऑफ 1 भी क्या बन गया हमारा, 1 ही होगा। तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब RHL निकाल दो। RHL निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 है तो हम 1 प्लस लिखेंगे। 1 प्लस ले लिया, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना है वो देख लो। अब x का मान ज्यादा है 1 से तो यही फंक्शन लेना है 1। तो 1 ले लिया हमने, 1 ले लिया तो यहाँ से आपका आउटपुट भी 1 आ गया। तो हमारी RHL भी कितनी होगी, 1, LHL भी 1, RHL भी 1 और f ऑफ x भी 1 हो गया। यानी कि हमारे पास तीनों के तीनों पार्ट्स हैं वो इक्वल आ गए। तीनों के तीनों पार्ट इक्वल आए हैं तो हम कह सकते हैं LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f ऑफ x। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम लिखेंगे लास्ट में LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पे ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब हम आगे बात करेंगे एट x इक्वल टू 2 के ऊपर। x इक्वल टू 2 के ऊपर भी इसी तरह से हमें सोल्व आउट करना है। x इक्वल टू 2 के ऊपर LHL निकालेंगे तो आपका फंक्शन ये बनेगा। LHL यानी 2 से कम लेंगे तो 1 बनेगा। फिर हम RHL की बात करेंगे तो आपका फिर ये बन जाएगा 2 से ज्यादा है और 2 के बराबर भी यही है। तो इसी तरह से हम LHL और RHL को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं एक मॉडुलस फंक्शन के डिफरेंट टाइप के ऊपर। थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है जिसमें k को भी शामिल किया गया है। और देखिए क्या हमारी प्रॉब्लम है कि शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x अपॉन mod ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर। इसको हम कब यूज करें, जब x का मान 0 ना हो और k लेंगे यदि x का मान 0 होता है तो रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस। हमें इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, यानी डिसकंटिन्यूअस रहेगा, रिमेन्स डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस रहेगा रिगार्डलेस ऑफ चॉइस ऑफ k। यानी कि k की वैल्यू को ध्यान में ना रखते हुए हमें इस फंक्शन को बताना है कि ये x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूटी होल्ड करता है। तो सबसे पहले हमें उसी तरीके से चलना है। LHL, RHL और f ऑफ x तीनों पार्ट्स निकालेंगे हम। LHL निकालते हैं, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है हमें। एट x इक्वल टू 0 के ऊपर LHL लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारी लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस टू 0 माइनस। अब 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है x का मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब या तो x का मान 0 से कम है या x का मान 0 से ज्यादा है। तो LHL और RHL दोनों में हम इस फंक्शन को यूज करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा x अपॉन में mod ऑफ x प्लस में 2x स्क्वायर। अब आगे हम इसमें लिमिट पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग। x इज इक्वल टू 0 माइनस h वेयर h अप्रोचेस टू 0। तो हमारे पास यहाँ लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0। x की जगह पे हमें रखना है 0 माइनस h, यानी माइनस h रखते हैं हम, डिवाइड बाई यहाँ माइनस h का मोड और प्लस में 2 माइनस h का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए माइनस h न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में माइनस h का मोड। माइनस h का मोड लेते हैं तो मॉडुलस जो वैल्यू होती है वो हमेशा आउटपुट देती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस h का मोड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस h और ये प्लस का 2h स्क्वायर। यहाँ से हम आगे सोल्व कर सकते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अभी से हमें लिमिट अप्लाई नहीं करनी है। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे कि इतना सोल्व करने के बाद x की जगह पे 0 अप्लाई कर देंगे और x की जगह पे 0 अप्लाई करने पे फिर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 0/0 की फॉर्म।
बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे इस स्टेप में लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 अप्लाई करके गलती कर देते हैं, इसलिए यहाँ h की जगह पे 0 हमें अप्लाई नहीं करना है, या इसको सोल्व करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर में सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में कॉमन आ जाएगा h, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस में 2h। अब देखिए इस h से ये h कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए अप्लाइंग लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में -1 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास h की जगह 0 रखेंगे तो 1 प्लस में 2 इंटू में 0 यानी 1 ही बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1 हमारे पास LHL में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास होगी -1। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद में राइट हैंड लिमिट और फिर f ऑफ x के लिए देखते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो RHL लिखेंगे हम, RHL को यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस। अब 0 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, यही बनेगा फंक्शन, तो हमारे पास x डिवाइड बाई मोड ऑफ x प्लस में 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर देंगे लिमिट को, हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। 0 प्लस में h वेयर h अप्रोचेस टू 0, तो हमारी लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 और x की जगह पे हम लिख सकते हैं h डिवाइड बाई, यहाँ पे भी h हो जाएगा और प्लस में 2h स्क्वायर। देखिए यहाँ पे h का मोड लेंगे तो h लिखेंगे हम, h का तो मोड लेते हैं तो वो h हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अब यहाँ लिमिट अप्लाई नहीं करनी है, यहाँ कुछ कॉमन आता है तो कॉमन लीजिए, नीचे से कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर में से, तो 1 प्लस में 2h बच गया यहाँ, ये हमारा स्क्वायर है 2h स्क्वायर। अब देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, तो अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, यानी हमारे RHL क्या बनेगी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1, RHL हमारे पास क्या बनेगी 1 बनेगी। यानी देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे हमारी RHL क्या बनेगी 1, हमारी LHL क्या बनेगी -1, तो फंक्शन तो यहीं पे डिसकंटिन्यूस हो गया। जब हमारी LHL और RHL दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो फंक्शन यहीं पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे जो आगे जो लाइन लिखी हुई है रिगार्डलेस ऑफ चॉइस ऑफ k, यानी k की वैल्यू की तरफ ध्यान ना देते हुए, यानी k की वैल्यू की तरफ ध्यान ना देते हुए हमें फंक्शन को डिसकंटिन्यूस दिखाना है। तो यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो चुका है। अगर हम बताना चाहें f ऑफ x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ x क्या होगा हमारा 0 के ऊपर k होगा, तो ये भी हम लास्ट में दिखा सकते हैं एट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास f ऑफ x क्या बन जाएगा k बन जाएगा। लेकिन हमें रिगार्डलेस ऑफ चॉइस ऑफ वैल्यू ऑफ k है, इसका मतलब k की तरफ ध्यान नहीं देना है हमें, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे LHL है वो हमारे इक्वल नहीं है RHL के, LHL RHL के इक्वल नहीं, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एट पॉइंट x इक्वल टू 0। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।